हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट स्टूडेंट में। आज मैं ग्रामर एक बार फिर से आप लोगों को टेंस लेकर के आऊँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्लास 5, 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए पहचान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। पहचानते कैसे? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ और रहे हैं इत्यादि शब्द आते रहेंगे। ये बार बार आपको आते रहेंगे। अगर इस प्रकार के शब्द आपको किसी भी वाक्य के अंत में मिल रहा है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, इसे याद रखिए। और साथ ही साथ इसमें निश्चित और अनिश्चित समय का भी ज्ञान होगा। अब ये आपके लिए नया होगा इस वीडियो में, इस टेंस में, कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। मैं आप लोग को बता दूं, निश्चित समय का मतलब होता है कि कोई भी टाइम जिसको सेंटेंस में दिया गया वो फिक्स हो, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी सप्ताह के दिनों के नाम, या कोई मंथ का कोई डेट हो, 25 जनवरी, 31 जनवरी, इस तरह का कोई भी डेट अगर आता है किसी भी मंथ का तो आपका फिक्स टाइम होता है। इसके बाद ईयर्स 2005, 2017, 2025, कुछ इस तरह का जो ईयर्स होता है वो भी समय आपका फिक्स होता है। इसके अलावा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और आपका लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, डे आफ्टर टुमारो, डे बिफोर यस्टरडे, इस तरह के अगर आपको सेंटेंस में कुछ मिलता है, परसों, कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल, इस तरह के अगर शब्द आपको हिंदी वाक्य में अगर नजर आते हैं तो उसे हम निश्चित समय कहते हैं। याद रखिए, निश्चित समय के लिए आप हमेशा सेंस का प्रयोग करेंगे। ये देखिए रूल में हमने लिखा हुआ है यहाँ सेंस, तो सेंस का प्रयोग आप निश्चित समय के लिए करेंगे। और अनिश्चित समय क्या होता है? 2 दिन, 10 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे, 15 घंटे, 15 दिन, 7 दिन, इस तरह के वाक्य में अगर शब्द आते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? अनिश्चित समय कहेंगे। और अनिश्चित समय के लिए हम हमेशा फॉर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए वापस एक बार अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। रूल देख लीजिए एक बार। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। हैज बीन, याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब की स्थिति देख लेते हैं। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमेशा लगाना है इस टेंस में। अदर्स में ऑब्जेक्ट आते और भी कुछ आ जाएंगे। सेंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। अगर समय निश्चित है तो आप सेंस का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखें। और अगर समय अनिश्चित है तो आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। इसमें सेंस या फॉर में से कोई एक ही यूज करना है और फिर उसके बाद टाइम लिखना है, जो भी निश्चित और अनिश्चित समय रहेगा। दूसरा वाला देख लेते हैं। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हैव बीन का इस्तेमाल करना है, ये भी आपका एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। मेन वर्ब की स्थिति सामान्य है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगाना है आपको लगातार। अदर्स यानी ऑब्जेक्ट के साथ और भी कुछ जो भी आते हैं। सेंस या फॉर आपको निश्चित और अनिश्चित समय के अनुसार लगाने हैं और फिर उसके बाद टाइम यानी समय लिखना है। फिलहाल ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है जिसे हम ट्रांसलेट करके कुछ एग्जांपल आपको समझा देते हैं। वह 2 दिन से पढ़ रहा है। तो वह के लिए हम ही लिखते हैं। अब ये हमारा सिंगुलर है ही। सिंगुलर का मतलब हमें इस रूल के हिसाब से चलना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे रूल है सिंगुलर का। हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन। मेन वर्ब में आईएनजी। इस रूल के हिसाब से चलते रहिए, सेंटेंस एकदम सही होगा, ट्रांसलेट भी अच्छा होगा। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब मेन वर्ब इसमें पढ़ना है, आप रीड करेंगे। रीड में आईएनजी लगा देते हैं, आईएनजी मांग रहा है फॉर्मेट में। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद अदर्स में कुछ नहीं है। अदर्स में है नहीं तो उसको छोड़ करके सेंस फॉर की तरह पढ़ेंगे। यहाँ 2 दिन है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये सब आपका अनिश्चित समय होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, जिसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, FOR। और 2 दिन है तो 2 डेज, यहाँ लिख दीजिए लास्ट में 2 डेज, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये आपका सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। He has been reading for 2 days, याद रखिए इसे। और एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं। मैं 1 सप्ताह से
कपड़े धो रहा हूं। मैं एक सप्ताह से कपड़े धो रहा हूं। मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, आई हमारा प्लूरल हो जाता है और प्लूरल का रूल यहां नीचे दिख रहा है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आगे बढ़ते हैं। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब यहाँ पे धोना है, यहाँ पे धोना को इंग्लिश में वॉश कहते हैं। आईएनजी आपको लेना है, आईएनजी लगा दीजिए, बहुत साधारण, बहुत सिंपल। और अदर्स में क्या है, कपड़े। ध्यान रखिए अदर्स में कपड़े है, क्लॉथ्स, एक से ज्यादा कपड़े इसलिए क्लॉथ। अगर कपड़ा होता तो क्लॉथ, यस नहीं लगाते, यस नहीं लेते। और एक सप्ताह है, मैंने अभी आपको समझाया कि एक सप्ताह हो, 2 सप्ताह, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं, 3 सप्ताह में 21 दिन होते हैं। तो ये फिक्स टाइम है, ये फिक्स समय है। और फिक्स समय के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सेंस का यूज करते हैं, सेंस अ वीक। एक सप्ताह है तो और लगाएंगे, सेंटेंस देखिए कंप्लीट हो जाता है। आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस अ वीक। इस तरीके से आप मैं एक सप्ताह से कपड़े धो रहा हूं को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस क्या है, रोज भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस रूल क्या है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हैज और बीन के बीच में नॉट का इस्तेमाल करना ये बहुत जरूरी है, इसे आप याद रखिए। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बहुत सामान्य है, अदर्स प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक लगाइए, बाकी सभी चीजें सामान्य है, सिर्फ आपको हैज और बीन के बीच में नॉट का इस्तेमाल करना है। दूसरा वाला रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो यहाँ हैव और बीन के बीच में नॉट का इस्तेमाल करना है, ये भी याद रखना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगातार, अदर्स अगर है तो उसे आगे बढ़ते हुए, सिंस या फॉर के साथ समय का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरीके से रूल रहने वाला है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब हम कुछ हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको समझा देते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। हम लोग सोमवार से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, हम लोग सोमवार से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। ये आपका हिंदी वाक्य है जो कि नेगेटिव सेंटेंस शो कर रहा है, नहीं शब्द यहाँ पे लगा हुआ है। अब हम लोग के लिए क्या लिखते हैं, वी हमारा प्लूरल माना जाता है तो रूल्स प्लूरल का सामने है, इसी रूल के हिसाब से आगे बढ़िए, ट्रांसलेट हो जाएगा बहुत आसानी से। वी हैव नॉट बीन, ये लगा हुआ है रूल देख लीजिए ऊपर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उड़ना है, फ्लाई, आईएनजी लेना है, आप अच्छी तरह जानते हैं, फ्लाइंग। अदर में आपका है काइट, KITE, काइट। अब आपको सेंस लगाना है कि फॉर लगाना और डिसाइड करना होगा क्योंकि समय का यूज करना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, दिनों के नाम, सप्ताह के नाम, ये सब जब भी आते हैं ये फिक्स टाइम होते हैं, फिक्स समय होता है, निश्चित समय माने जाते हैं। तो दिनों के नाम यहाँ पे है सोमवार, तो आप सेंस का इस्तेमाल करिए, सेंस मंडे, सोमवार को मंडे। ठीक, इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, वी हैव नॉट बीन फ्लाइंग काइट सिंस मंडे। कुछ इस तरीके से एक दो एग्जांपल और क्लियर कर लेते हैं। वह 15 जनवरी से यहाँ
रही है। चलिए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। रह रही है, इसका मतलब है फीमेल है, तो वह के लिए शी का इस्तेमाल करेंगे। सी, अब ये सिंगुलर हो जाता है तो सिंगुलर का रूल आपके सामने मौजूद है, सिंगुलर के रूल के हिसाब से चलेंगे। सी हैज नॉट बीन, सॉरी यहाँ पे नहीं शब्द नहीं आया है, एक बार सही कर लेते हैं इसको। वह 15 जनवरी से यहाँ नहीं रह रही है, नेगेटिव सेंटेंस से तो नहीं आना चाहिए, नहीं रह रही है। कुछ इस तरीके से अब नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, वह 15 जनवरी से यहाँ नहीं रह रही है। ट्रांसलेट करते हैं, सी हैज नॉट बीन लिविंग, रहना को इंग्लिश में लिविंग कहते हैं, लिविंग हेयर, यहाँ को हेयर। अब आपको सेंस या फॉर्म में से कोई एक लगाना, ये भी ध्यान रखिए। 15 जनवरी मैंने बोला था कि महीनों के नाम हो या महीनों में किसी तारीख का नाम हो तो फिक्स समय माना जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंस, क्योंकि फिक्स टाइम के लिए सेंस 15 जनवरी उस तरीके से आप इंग्लिश में से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सी हैज नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 15 जनवरी। याद रखिए आपका नेगेटिव सेंटेंस इस तरीके से ट्रांसलेट होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप चलते हैं। टाइप 1 में क्या होगा, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ, वाक्य यदि क्या से प्रारंभ होता है तो क्या रूल होगा, सब्जेक्ट हैज का इस्तेमाल पहले करिए, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यहाँ पे हैज लगा हुआ पहले तो सिंगुलर सब्जेक्ट। नॉट का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के तुरंत बात करेंगे, फिर बीन लगाएंगे। अगर नॉट है तो इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आता है तब आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आता है तो नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के तुरंत बात करेंगे, बाकी सभी चीजें सामान्य रहेंगी आगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, अदर प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। टाइम का इस्तेमाल आपको करना ही है और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। हैव का इस्तेमाल आप प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा आपका, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगातार, ये भी याद रखना आपको। आदर्श प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक आप इस्तेमाल करेंगे समय के लिए, और फिर टाइम लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ इस तरीके से रूल है जिसे आपको याद रखना है। अब इसे ट्रांसलेट करके देख लेते हैं, दो सेंटेंस ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। क्या तुम सुबह से फल